अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक 9.8 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स कि प्लांट के अंदर ओस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। ओस्मोटिक एडजस्टमेंट का मतलब कि प्लांट अपने बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को कैसे रेगुलेट करते हैं। इसकी अमाउंट को ना ही कम होने देते हैं और ना ही ज़्यादा होने देते हैं और इसे एक लेवल के अंदर रखते हैं। ये कैसे है ये हम देखेंगे और हम देखेंगे प्लांट्स के ग्रुप कौन कौन से हैं। लेट्स सी। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के रहने की बुनियाद पर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मीज़ोफाइट्स। मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट, मिडल या दरमियाना सा इन्वायरमेंट। फाइट्स कहते हैं प्लांट्स। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? द ट्रस्टियल प्लांट्स। ट्रस्टियल मतलब खुश्की पे रहने वाले प्लांट्स दैट लिव इन इन्वायरमेंट्स दैट आर नेदर टू ड्राई नॉट टू वेट। ऐसे खुश्की वाले पौधे जो ऐसे माहौल में रहते हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश्क है ना बहुत ज़्यादा वेट नमी वाला है, मतलब दरमियाना मोतदिल सा इन्वायरमेंट जहाँ पर पानी भी है और खुश्की भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अडाप्टेशन कि मीज़ोफाइट्स प्लांट के अंदर क्या अडाप्टेशन, क्या ऐसी चेंजेस हैं कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में इजीली रह सकता है। हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम दैट एफिशिएंटली अब्जॉर्ब वाटर्स। इनके पास एक अच्छा कारआमद रूट सिस्टम होता है जो पानी को ज़मीन से अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सकता है। सेकंड वन इज़ पोसेस अ क्यूटिकल ऑन देयर सरफेस टू मिनिमाइज वाटर लॉस। मीज़ोफाइट्स प्लांट्स के लीफ और ग्रीन स्टेम के ऊपर क्यूटिकल होती है जो पानी को यहाँ से ज़ाया होने नहीं देता, मतलब कि ट्रांसपायरेशन के रेट को कम रखता है। कीप्स स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई पीरियड्स टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। और दोपहर के वक्त जब धूप ज़्यादा होती है तो उस वक्त ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो। इस तरह इनके पास जितना पानी होता है उसको सेफ रखते हैं, उसे ज़ाया नहीं होने देते। इसकी एग्जांपल है मेज़, कॉर्न, मकई, क्लोवर, लौंग, रोज़, गुलाब का फूल। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं और इस तरह इन अडाप्टेशंस के थ्रू जो है वो ये पानी को महफूज रखते हैं, ज़ाया नहीं होने देते। सेकेंड टाइप हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्लांट्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ऐसे पौधे जो फ्रेश वाटर, मीठे पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक एट्सेट्रा, और इन वेट सॉइल, और नमी वाली सॉइल के ऊपर रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब हम देखते हैं इनके अडाप्टेशंस कि ये कैसे पानी के अंदर रह पाते हैं। अब्जॉर्ब वाटर थ्रू द इंटायर प्लांट सरफेस। ये अपनी पूरी प्लांट की बॉडी से वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। रिमूव एक्सेस वाटर यूजिंग वेरियस मेथड्स। हाइड्रोफाइट्स को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं और पानी ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और इनके पास एक्स्ट्रा वाटर होता है। तो फिर जो इनके पास एक्सेस वाटर होता है ये उसे डिफरेंट मेथड से बॉडी से रिमूव करते हैं। कैसे? हैव ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स। इनके बहुत चौड़े चौड़े बहुत बड़े पत्ते होते हैं विद स्टोमा मोस्टली ऑन द अपर सरफेस, और उनके अपर साइड पर स्टोमेटा होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है। अलाउ वाटर टू मूव आउट थ्रू द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा से पानी को बाहर आने देते हैं। इसकी एग्जाम्पल है वाटर लिली। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप जीरोफाइट्स। जीरो कहते हैं ड्राई फाइट्स प्लांट। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द प्लांट्स दैट लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट सच एज डेजर्ट्स। ऐसे प्लांट जो खुश्की वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर खुश्की होती है, उसे कहते हैं जीरोफाइट्स। अब हम देखेंगे इनके अडाप्टेशन कि इनके अंदर क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये इतने ड्राई और खुश्क इन्वायरमेंट में रह पाते हैं। डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ड्राई सॉइल। इनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं और बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं ताकि ये दूर दूर से वाटर को अब्जॉर्ब कर सकें जब कभी वाटर अवेलेबल हो बारिशों के मौसम में। बॉडी सर्फेसिस हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनकी बॉडी की सतह के ऊपर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं जिससे क्या होता है, कम से कम पानी ज़ाया होता है, इनकी बॉडी से बहुत कम ट्रांसपायरेशन होती है। कवर्ड विद थिक वैक्सी क्यूटिकल। इनकी बॉडी थिक वैक्सी क्यूटिकल से कवर्ड होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर से, जिससे इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस और कम हो जाता है, इससे पानी और कम ज़ाया होता है। स्टोर वाटर इन स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट जूसी स्टेम्स आर रूट्स कॉल्ड सैकुलेंट ऑर्गन्स। इनकी बॉडी के अंदर सैकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है। जब कभी इन्हें वाटर अवेलेबल होता है, बारिशें होती हैं
उस बारिशों के पानी को ये सैकुलेंट ऑर्गन्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। असल में ये पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं और पानी को उन वैक्यूल के अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कैक्टी, सिंगुलर कैक्टस। लास्ट वन इज हेलोफाइट्स। डेफिनेशन इसकी, प्लांट्स द लिव इन साल्टी इन्वायरमेंट्स सच एज सीज और साल्ट मार्शेस। ऐसे प्लांट जो नमकीन पानी वाले इलाकों में रहते हैं, जैसे कि समुंदर है, साल्टी दलदली इलाके जहाँ पर पानी खड़ा रहता है। इसकी अडाप्टेशंस कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये हेलोफाइट्स इन्वायरमेंट में रह पाते हैं। अब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू मेक देयर इंटरनल फ्लूइड्स हाइपरटोनिक। ये साल्टी इन्वायरमेंट से साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक कर लेते हैं। इनका इंटरनल जो फ्लूइड होता है उसके अंदर भी साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिवेंट वाटर लॉस बाय बैलेंसिंग साल्ट कंसनट्रेशन। साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने का फ़ायदा ये होता है कि इनके इंटरनल कंसनट्रेशन और एक्सटर्नल कंसनट्रेशन दोनों सेम हो जाती हैं। जितना साल्ट इनकी बॉडी के अंदर होता है उतना ही साल्ट बाहर वाले इन्वायरमेंट में होता है। उससे क्या होता है कि पानी जो है फिर इनकी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता। अगर ऐसा ना हो, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट नहीं है, बाहर ज़्यादा है, तो वाटर ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाता है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। स्टोर एक्सेस साल्ट इन सेल्स और एक्सक्रीट इट थ्रू साल्ट ग्लैंड्स इन लीव्स। जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है उन्हें ये सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं या वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर उन्हें सेल के अंदर एक ख़ास तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें साल्ट ग्लैंड्स कहते हैं। वहाँ से ये साल्ट को पत्तों से रिलीज़ कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है मैनी सी ग्रासिस। इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पर टमाटो प्लांट, उसका लीफ दिखाया हुआ है। लीफ के अंदर जो ये स्टोमेटा है ये बंद हो चुके हैं। इससे क्या होगा, एवेपोरेशन नहीं होगी, इनके अंदर पानी महफूज रहेगा। जब इन्हें एवेपोरेट करने की ज़रूरत होगी देन स्टोमेटा ओपन होंगे, अदरवाइज़ ये क्लोज हो जाएंगे। साथ में वाटर लिली, कमल का फूल, इसके पत्ते देखें कितने ब्रॉड पत्ते हैं इसके अंदर, और इनके स्टोमेटा अपर साइड पर भी होते हैं और बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। क्या होता है कि पानी ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और इस पानी को, अजाफी पानी को फिर इन स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर कैक्टस जो सहरा के अंदर पाया जाता है, इनके जो स्टेम होते हैं, जो शूट होती हैं, वो थिक्की होती हैं, वैक्सी होती हैं और उनके अंदर ये वाटर को स्टोर रखते हैं। और इनकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्यूटिकल होता है, ये लेदर इन टच होते हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत कम एवेपोरेट हो पाता है। इस डायग्राम में हेलोफाइट्स जो पार्शली सबमर्ज्ड हैं, आधे पानी में डूबे हुए हैं, आधे पानी से बाहर हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें ज़ीरोफाइट्स या किसी भी एक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसकी एग्जाम्पल, या किसी एक की अडाप्टेशन कि क्या अडाप्टेशन है जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रह पा रहा है। अगर आप लोगों की इसके बारे में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।